अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है 29241। सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, डिवीजन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं 29241। इसके बाद इसका फर्स्ट रूल क्या था, हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग किस साइड से करनी है, राइट हैंड साइड से। इस तरह ये हमारी पेयरिंग हो गई और 2 एक टर्म रह गई। अब 2 को हमें डिवाइड करना है। डिवाइड हमने कैसे करना था, सेकंड रूल था कि हमने सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था। सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से या तो हमारे पास 2 आएगा या 2 से कम वैल्यू आएगी। हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 1 से किया 1 आया और 2 को 2 से किया तो हमारे पास 4 आया। हम ये वाला यूज़ करेंगे, 1 को 1 से किया तो 1 आया, क्योंकि 2 को 2 से किया तो 4 आया, तो ये 2 से ज़्यादा है, ग्रेटर वैल्यू, ये हम राइट नहीं कर सकते। 1 को 1 से किया 2 माइनस 1, अब हम इनको माइनस करेंगे, 1 आ गया। अब हम सेकंड वाला पेयर उतार लेते हैं, ये 92। अब इसको इसमें प्लस करके हमने यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, हर जब भी आप डिवीजन करेंगे तो इसी तरह करेंगे, इसको इसमें प्लस करना है और यहाँ पे राइट कर देना है। जिस वैल्यू से डिवाइड किया या तो उसी को उसी में प्लस कर दें या इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दें, एक ही बात है। ठीक है, हमने इन दोनों को प्लस करके लिख दिया। अब हम यहाँ ऐसी वैल्यू लगाएंगे अब हमने 2 के साथ ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो या तो हमारे पास 192 आए या 192 से कम वैल्यू आए। हम देख लेते हैं, अगर 1 से करेंगे तो 21 आएगा, 2 से करेंगे तो सिर्फ 44 आएगा, 3 से करेंगे तो सिर्फ 69 आएगा। तो हम थोड़े आगे बढ़ के करते हैं, हम 6 से करके देख लेते हैं। 6 6 36 होता है, 3 कैरी, 6 2 12 होता है और 3 इसमें प्लस करेंगे 156 आ जाएगा। 15 6 2 12 3 15। अब हम 7 से कर लेते हैं, ये स्मॉल वैल्यू है। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18, हमारे पास 189 आ गया। ठीक है, 7 को 7 से ही किया तो हमारे पास 189 आ गया। ये क्या है, सेम मल्टीप्लिकेशन रूल, 7 को 7 से ही किया है हमने। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 12 में से 9 माइनस किए 3, 8 में से 8 0, 1 में से 1 0, उसको राइट नहीं करते। अब हम दूसरा पेयर उतार लेते हैं 41 वाला। ठीक है, अब हमने क्या करना था, 2 को तो हम ऐसे ही राइट कर देंगे, जो हमने ये किया था इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 और 7 कितने होते हैं, 14। हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 7 में 7 प्लस किया, इस 7 में ये वाला 7 प्लस किया, 7 और 7 14, 1 कैरी, ये हम प्लस करें, ये 34 आ गया। ठीक है, ये 34 आ गया। हमने 7 में 7 को प्लस किया, हमारे पास 34 आ गया। 27 में 7 को प्लस किया। अब हम इसके साथ ओनली 1 लगाएंगे तो हमारे पास 341 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसके साथ 1 लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसका मतलब ये है कि हमने 29241 का स्क्वायर रूट लिया डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास क्या आया, 171। 29241 का स्क्वायर रूट हमारे पास 171 है। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 103041। ठीक है, सॉल्यूशन। इसके लिए हम सबसे पहले इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। डिवीजन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं 103041। अब हमने इसकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। पेयरिंग आपको पता है राइट हैंड साइड से करते हैं, ये हम राइट हैंड साइड से करें। ठीक है, अब हमने सेम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करना है, यानी सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 को यहाँ पे 10 है, हमारे पास 10 को करना है। पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास 1 था या 2 था, तो हम 1 या 2 से कर लेते थे। तो 1 को 1 से करेंगे सिर्फ 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो सिर्फ 4 आएगा। हम 3 को 3 से कर लेते हैं, 3 को 3 से किया तो हमारे पास 9 आया। 10 माइनस 9, हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, ये वाला पेयर उतार लिया हमने 30। ओके, अब 3 को इस वाले 3 में प्लस कर दिया हमने, 6
ठीक है। अब हमने इसके साथ ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 130 आए या 130 से कम आए। 1 लगाएंगे तो सिर्फ 61 ही आएगा। देखें 61 को 1 से किया तो हमारे पास 61 ही आया। अब 62 को 2 से कर लेते हैं। 2 2 दा 4, 6 2 दा 12। ये देखें ये नियरेस्ट वैल्यू है 130 के, हम ये यूज़ करेंगे। 124, 6 के साथ 2 लगाया, 2 से ही किया, 62 को 2 से किया तो हमारे पास 124 आ गया। ठीक है। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 4 गए 6, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। दूसरा पेयर, थर्ड वाला पेयर उतार लेते हैं 41। ठीक है। अब हमें पता है हमने 6 को तो ऐसे ही राइट कर देना है, जिस नंबर पे डिवाइड किया था उसको उसी में प्लस करेंगे। 2 को 2 में प्लस किया 4 आ गया। ठीक है। 2 को 2 में ही प्लस किया, हमारे पास 4 आ गया। अब हमें नज़र आ रहा है सिर्फ यहाँ पे 1 लगाएंगे तो हमारे पास 641 आ जाएगा। 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 641 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसका क्या मतलब है कि हमने 10, 30, 41 का स्क्वायर रूट लिया डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास क्या आया, स्क्वायर रूट 321। ये आंसर है आप लोगों का। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। ये हमने 4 राइट कर लिया। 4186009। ठीक है। सॉल्यूशन, इसके लिए हम इसको सबसे पहले डिवीजन फॉर्म में राइट करेंगे। 418609। ठीक है। हमने पेयरिंग आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करनी है, राइट हैंड साइड से। ये हमारे पास 3 पेयर्स बन गए। अब हमने सेम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करना है। ठीक है। हम 1 वाला नहीं कर सकते, 1 को 1 से करेंगे ओनली 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे सिर्फ 4 आएगा, 3 से 3 को करेंगे सिर्फ 9 आएगा, 4 को 4 से 16, 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, 6 को 6 से करेंगे 36 आएगा, जो कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू है। ठीक है ना। 6 को 6 से किया, हमारे पास 36 आ गया। माइनस कर दिया, 41 में से 36 माइनस करेंगे, 11 में से 6 गए 5 बच गए। ठीक है ना। अब हम पेयर उतार लेते हैं। ये 86 पेयर उतार लिया हमने। 6 को 6 में ही हमने प्लस किया तो हमारे पास 12 आ गया। इन दोनों को प्लस किया है हमने। अब हम इसके साथ ऐसी वैल्यू लगाएंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से या तो हमारे पास 586 आएगा या 586 से कम वैल्यू आएगी। अगर 1 लगाएंगे तो सिर्फ 121 आएगा। 2 लगाएंगे तो थोड़ी सी बढ़ेगी। हम 3 लगा के देख लेते हैं। 12 के साथ 3 लगाया, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 1। ये भी कम है, इससे आगे बढ़ जाते हैं, 4 से कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 4 ज़ा 1। ये 496 इसके नियरेस्ट वैल्यू है। 5 से करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और ये 625 आ जाएगी। ठीक है। इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। 12 के साथ 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई किया तो 496 आ गया। 496 माइनस कर लेंगे। 6 को 6 से माइनस करेंगे 0 आएगा हमारे पास। ठीक है। 8 में से यहाँ से कैरी लेंगे, 18 में से 9 गए 9 आएगा हमारे पास। ये वाला पेयर उतार लेते हैं 0 और 9 वाला। ठीक है। ये 90 इसमें से माइनस करके आया था हमारे पास और ये 0 9 वाला पेयर उतार लिया हमने। अब हम प्लस कर लेते हैं। 1 2 8, 4 में 4 को ही प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ठीक है ना। 12 को ऐसे ही राइट कर देना है तो हमारे पास 128 आ गया। अब देख लें हमारे पास यहाँ पे एंड पे 9 है, तो 9 जब हमें एंड पे डिजिट पे लाना होता है तो हम या तो इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 7 से। 2 ही डिजिट हैं जिन पे मल्टीप्लाई करने से एंड पे 9 आएगा। ठीक है। 128 के साथ 3 लगाया, 3 से ही मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 आया, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 2
8, 3 1 ज़ा 3, ये लेस वैल्यू है। अब हम 7 से कर लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि ऐसे ही जब भी हमें एंड पे 9 लाना होगा तो हम सिर्फ उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे या 7 से। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 8 ज़ा 56 और 4 60, 6 कैरी, 7 2 ज़ा 12 और 7 2 ज़ा 14, 14 में 6 प्लस किए हमारे पास 20 आया। 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 2 9। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7 से मल्टीप्लाई करने से। हमने 7 लिखा, उसको उसी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9009 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बच्चों को मुश्किल लगते हैं लेकिन रूल्स आप समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे। हमने क्या 41860 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आया 647। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 49729। ठीक है, सॉल्यूशन इसके लिए हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, 49729 हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग राइट हैंड साइड से करनी है। मैं आपको हर क्वेश्चन में रूल बता रही हूँ ताकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वीडियो खोलें तो आपको रूल्स समझ आ जाए। ठीक है, ये पेयर बन गए, 4 अकेला रह गया। अच्छा ठीक है, सेम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करना है। 1 को 1 से कर लेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से कर लेंगे तो हमारे पास ये 4 आ गया। 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। 97 पेयर उतार लेते हैं। अब इस 2 को इसमें प्लस करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें 4 के साथ या तो 1 लगा के देख लेते हैं या 2 लगा के देख लेते हैं। 1 लगा के देखेंगे तो 41 आएगा, 2 लगा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 आएगा। ये नियरेस्ट है, यही लिखेंगे 84। 7 - 4 3, 9 - 8 1। अब दूसरा पेयर उतार लेते हैं 29। ओके, ठीक है, अब हमारे पास 4 तो हम ऐसे ही लिख देंगे। इस 2 को इस 2 में प्लस करेंगे, ये 4 आ गया। अब मैंने आपको बताया है, हर वीडियो में बता रही हूँ, हर क्वेश्चन में बता रही हूँ कि हमें जब एंड डिजिट 9 चाहिए होता है तो हम या तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं या 7 से। इन 2 के सिवा और कोई डिजिट 9 नहीं ला सकता। इसको हम 44 को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13 आ गया ना, आपने 3 से किया 13 29। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 49729 का हमने स्क्वायर रूट लिया डिवीजन मेथड से तो हमारे पास क्या आया 223। ठीक है, अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 55696। आपको इन वीडियोस में सॉल्व करने का बेस्ट वे भी मालूम होगी कि किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि एग्जामिनर को हमारा पेपर अच्छा लगे। ठीक है, 55696 हमने पेयरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है। ये पेयरिंग हो गई। ठीक है, ये 5 एक टर्म रह गई। अब हमने सेम मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 को 2 से कर लेते हैं। 4 आया हमारे पास। 5 - 4 1, ये वाला पेयर हमने उतार लिया 156। ठीक है, अब 2 को इस वाले 2 को इसमें प्लस किया, यहाँ पे 4। अब हमारे पास एंड पे 6 है तो हम 6 एंड पे 6 है, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 आएगा। 2 से भी नहीं 3 से करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। आगे नेक्स्ट भी करके देख लेते हैं, शायद एग्जैक्ट वैल्यू पे आ जाए। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1। ठीक है, ये कर लिया। ये 176 आता है, आपने 129 यूज़ करना है। 3 से किया तो हमारे पास 129 आ गया। माइनस किया,
यहाँ से कैरी लिया, 16 में से 9 आपके पास जाएंगे तो आपके पास 7 बचेगा, ठीक है। 4 में से 2 गया, हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। ये वाला पेयर उतार लेते हैं 96, ठीक है। अब इस 3 को इसमें प्लस करना है, 4 तो हम ऐसे ही राइट कर देंगे, इस वाले 3 को इसमें प्लस करके 6। अब एंड पे हमारे पास 6 है, हम इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्योंकि 6 6 36 होता है, तो हमारे पास एंड में शायद 6 आ जाए। 4 6 6 6 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36 और 3 39, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27। मैं आपको ये रफ़ करके दिखा रही हूँ, आपने अपने पेपर पे या क्लास वर्क में ऐसे नहीं करना, आपने रफ़ पेज पे करना है ये ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है ना। अपने पेपर पे या अपने टेस्ट पे साइड पे लाइन लगा के भी कर सकते हैं आप लोग वैसे तो। 96 हमारे पास आ गया, ये हमने इसको माइनस किया, 0 बचा, हमारा क्वेश्चन ख़त्म। इसका मतलब है हमने 55696 का स्क्वायर रूट लिया डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास 236 आया, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। पार्ट कर लेते हैं। 240100, ठीक है। इसको फर्स्ट डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, डिवीजन फॉर्म में लिख लिया हमने 240100। अब पेयरिंग करनी है, ये पेयर बन गए 3। अब सेम मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स है, हमारे पास 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है और 5 5 25 होता है। तो हम 25 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 24 से ग्रेटर है, 16 वाला यूज़ करेंगे। 4 को 4 से किया 16 आया, ठीक है। 24 में से यहाँ पे 1 कैरी ले लिया, 14 में से 6 हमारे पास गए तो हमारे पास 8 बचा, ये 0 1 वाला पेयर हमने उतार लिया, ठीक है। अब हम इस 4 को इसमें ही प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एंड में है 1, इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 1 बाय 1। 8 1 लगा के करेंगे तो सिर्फ 81 आएगा। 2 से 3 से 4 से कर लेते हैं, 4 4 16, 1 कैरी, 8 4 32 और 1 33, ठीक है। ये लेस है बहुत। अब हम 7 से कर लेते हैं, 7 7 49, 4 कैरी, 7 8 56 और 4 6 0 9, ये भी लेस है। आगे बढ़ते हैं, 9 से कर लेते हैं, 9 9 81, 8 कैरी, 9 8 72, यहाँ पे दरमियान में घुस गया, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 89 को हमने 9 से करना है, 9 9 81 होता है, 1 8 कैरी, 8 9 72 और 8 80, 801 हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। 9 को 9 से ही किया, हमारे पास 801 आ गया। नेक्स्ट जो पेयर है हमारे पास वो 0 0 0 का है, 1 0 हो या 2 0 हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, 0 की कोई अहमियत ही नहीं होती, ठीक है ना। ये एंड पे 0 है, ये हम इसको आगे नहीं कर सकते, हमारे यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मतलब हमारे पास 0 बचे हैं सारे। बस क्या आया, हमने 240100 का स्क्वायर रूट लिया डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास 49 आ गया। चल ये वाले जो 2 ज़ीरो हैं इनका हमने स्क्वायर रूट लिया, तो 1 0 हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। 2 0 इनका स्क्वायर रूट, 1 0 यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो हमारे पास इनका जो स्क्वायर रूट 240100 का स्क्वायर रूट आया वो 490 आया। आप देख रहे होंगे बहुत रफ़ पेज लग रहा है, लेकिन आप लोग ये रफ़ नहीं करेंगे, साइड में लाइन लगा के करेंगे तो बहुत नीट लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। 10 3 29, 10 3 29, 7 96। इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग देख के राइट किया करें, कोई डिजिट इधर उधर हो जाए फिर आपकी डिवीजन गलत हो जाती है।
ठीक है, हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे 10, 32, 97, 96। ठीक है, हमने पेयरिंग स्टार्ट करनी है राइट हैंड साइड से। ये हमने पेयरिंग करनी है, ये पेयरिंग। ठीक है, अब हमने सेम मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से करना है। आपको पता है 3 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। 10 में से 9 गए 1, 32 हमने उतार दिया। ठीक है, पेयर। अब 3 और 3 6। अब 1 से करेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे तो ओनली 61 आएगा। 2 से करके देख लेते हैं। 2 टू द 4, 6 टू द 12, 124 आता है। 2 से किया 124 आया। 12 में से 4 गए 8, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। अब हम दूसरा पेयर 97 वाला उतार लेते हैं। बड़ा ऊँचा हो गया थोड़ा। ठीक है, अच्छा अब हम 66 ऐसे ही राइट कर दिया। 2 को 2 में प्लस किया 4। अगर हम यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 641 आएगा। 2 लगाएंगे तो हमारी वैल्यू 1200 में चली जाएगी, इसलिए हम 1 लगा के करते हैं। 641। 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2 और ये वाला पेयर 96 हमने उतार लिया। अब 6 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 1 में 1 को प्लस किया, हमारे पास 2 आ गया। अब हम इसको 6 4 2 1 के साथ 1 लगा के करेंगे तो हमारे पास 6 4 2 1 ही आएगा। हम इसको 2 से करके देख लेते हैं। 6 4 2 4 नहीं 3 से करके देखना है पहले हमें। 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 1 19। नेक्स्ट प्रोसीड कर लेते हैं हम। 2 4 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 1 5। ये आपने 4 से किया तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, 4 को 4 से किया तो हमारे पास 25 696 आ गई। माइनस किया तो हमारे पास 0 आया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ख़त्म। 10 32 97 96 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू आई 3214। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैंने हर क्वेश्चन में पूरी तरह आपको समझाया है और हर क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैंने बाकी लोगों को देखा है, उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अगर आपको बाय चांस ऐसा होता है जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन करती हूँ ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप लोग उसको सर्च करके देख लें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपने चैनल को लाइक कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना है।